हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज और ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाना, ब्लू हो जाना, किससे, नॉर्मल रेंज से। नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए हमारा, 100 mg/dl ग्लूकोज का जो लेवल है। अगर वो 45 mg/dl से बिलो हो जाता है तो हमें सिम्टम्स अपीयर होने लग जाएंगे हाइपोग्लाइसीमिया के। अब देखेंगे हम क्या क्या कारण है, किसकी वजह से ये हाइपोग्लाइसीमिया हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले लो ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल, या फिर मेडिकेशन हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ले जा रहे हैं, किसकी, डायबिटीज़ की। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ये सारे विद रीज़न बताऊंगी मैं आगे जाके। लॉन्ग टर्म स्टारवेशन पे हो, या इंसुलिन ओवर प्रोडक्शन कर रही है इंक्रीज। साइन सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, हेडेक मिलेगा, कन्फ्यूजन, एनजाइटी, स्लर्ड स्पीच और सीजर्स, और कोमा में भी जा सकते हैं पेशेंट। अब देखेंगे हम टाइप्स कौन कौन से हैं इसके। टाइप्स हैं पोस्ट प्रेंडियल फास्टिंग ड्यू टू अल्कोहल इनटेक और इंसुलिन ओवरडोज और प्री मैच्योर इन्फेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्ट प्रेंडियल। पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब समझ रहे होंगे, आफ्टर मील। आफ्टर मील पेशेंट कहाँ जा रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है। अब इसका मतलब क्या समझ रहे होंगे आप, कि इनटेक से भी, खाना खाने से भी कोई पेशेंट क्या हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। हाँ, बिल्कुल जा सकता है। वो कैसे जाएगा हम पढ़ेंगे। क्या करते हैं पर्सन, कई बार पेपर्स क्या करते हैं, ईट कर लेंगे एक्सेस फूड, एक ही बार में क्या कर लेते हैं, बहुत सारा खाना जो है एक ही बार में इनटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन का तो काम ही है। कब आएगा इंसुलिन, जब ग्लूकोज का लेवल जैसे ही बढ़ेगा इनके में, जितना ग्लूकोज आएगा उतना ही ज़्यादा इंसुलिन का इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सिक्रीशन हो जाएगी हाई अमाउंट में इंसुलिन की। इंसुलिन जितना ग्लूकोज नहीं आता उतना ही ज़्यादा, उससे कई डबल क्या हो जाएगा, इंसुलिन हमारी बॉडी में सिक्रीट हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम कितना हो जाएगा, 45 mg/dl से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, फूड एक ही बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 3 यूजुअल मील्स, मतलब 3 में डिवाइड कर लो, और 7 दिन में 4 बार 3 बार खा सकते हो, बट एक ही बार में नहीं खाना है। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, फास्टिंग का मतलब समझ रहे होंगे हर कोई। क्या होता है फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया में, क्या करते हैं, 2-2 3-3 दिन तक क्या कर लेते हैं, पीपल्स फास्टिंग पे रहना शुरू कर जाते हैं। उसके बाद कितना ही बॉडी उसको ग्लूकोज देगी। अब जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा, पेशेंट क्या हो जाएगा, बीटा सेल्स, इसमें क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। फास्टिंग में क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी इंसुलिन की, ग्लूकोज तो है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से हो सकता है, हिपैटोसेलुलर डैमेज की वजह से। और बीटा सेल के में अंदर क्या हो जाएगा, ट्यूमर्स हो जाएगा। बीटा सेल से क्या हो रहा है, इंसुलिन क्या हो रही थी, कांस प्रोडक्शन हो रही थी बीटा सेल में। अब इसमें ही ट्यूमर हो चुका है। ट्यूमर का मतलब क्या है, सेल्स का इंक्रीज होना, मतलब सेल जब इंक्रीज हो रहे हैं तो इंसुलिन का ओवर प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। इस वजह से, इंक्रीज होने की वजह से फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया इसको हम बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू अल्कोहल इनटेक, इसमें क्या होगा, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ NADH। जितना ज़्यादा अल्कोहल इनटेक कंजप्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा हमारी बॉडी में NADH। अल्कोहल इनटेक करना, या फिर ज़्यादा ही एक्सेसिव अमाउंट में या स्टर्नस एक्टिविटी या एक्सरसाइज करना, जिसकी वजह से क्या होगा, NADH का एक्यूमुलेशन होगा हमारी बॉडी में। या फिर स्टारवेशन करना, उसमें क्या हो सकता है, अल्कोहल का जो लैक्टेट था वो रिलीज होगा ज़्यादा अमाउंट में, NADH का क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन। और NADH ज़्यादा ही हो जाए, एक्सेस में हो जाए, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। हमारी बॉडी इस चीज़ को क्या करती है, कैपेबल नहीं कर पाती है, एबल नहीं होती है इसे रेसिस्ट करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू इंसुलिन। इंसुलिन का क्या करना, ओवरडोज। इंसुलिन पहले क्या वर्क कर रहा था, ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। अब इंसुलिन का क्या करवा लेंगे हम, ओवरडोज करवा लेंगे। वैसे ही कम है ग्लूकोज, और क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा ग्लूकोज क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, मतलब शुगर लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब भी इंसुलिन ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं बस एक ही बार में क्या कर देते हैं, IV उनके ऊपर, IV जो रूट से है इंसुलिन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट किस में चला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया में। एकदम से गया इंसुलिन, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगा हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल, 45 mg/dl उससे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट किस में हो जाएगा, इंसुलिन ओवरडोज के हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएगा। पेशेंट क्या अचीव कर लेता है, तो टाइट कंट्रोल करने लग जाता है, ब्लड शुगर ग्लूकोज जो लेवल होता है उसको क्या करता है, टाइटली कंट्रोल करने लग जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया इन प्रीमेच्योर
इन्फेंट। प्री मैच्योर इन और या अंडर वेट जो इन्फेंट होते हैं उसमें स्मॉल स्टोर कर पाते हैं ग्लाइकोजन। कई बार क्या हो जाता है, बेबी क्या होते हैं, फीड नहीं कर पाते हैं, कई बार उनको कोई डिजीज़ हो जाती है जिसकी वजह से फीड नहीं कर पाएंगे, उनके पास क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, हमें में तो ज़्यादा है, हम 3-4 दिन तक अच्छे से रह सकते हैं, बट क्या होता है बच्चों के अंदर क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो ग्लाइकोजन है उसका स्मॉल स्टोर हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बेबी जो है कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट कौन कौन सी होगी, एबल टू स्वेलो एडमिनिस्टर, अगर कॉन्शियस है तो हम क्या देंगे, ग्लूकोज की टैबलेट्स देंगे, फ्रूट जूस देंगे, 3 टेबलस्पून क्या देंगे, शुगर वाटर देंगे। अनकॉन्शियस है तो हम क्या देंगे, ग्लूकागोन को 1 mg IM से रूट से इंट्रामस्कुलर क्या लगाएंगे, एक इंजेक्शन देंगे, वो भी कितनी 1 mg की देंगे। अप्लाई रिबन सुक्रोज पेस्ट देंगे और अब ग्लूकोज गिव स्प्रे एज स्प्रे देंगे इन नोज में, ऑरेंज जूस भी देंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।